आई एम समबडी जो वीनस का प्लैनेट मेरा काफी रूल करता है, दो न्यूमरोलॉजी में नहीं आता, क्योंकि ये प्रीति सारी जी, चीजें मुझे भी प्रीति जी पसंद आपकी है। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 4/10/1975। हाँ, तो क्यों नहीं होगा? आप जब आप आगे ग्रिड बनाना सीखेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि ये क्वालिटीज कहाँ से आ रही हैं आप में। हाँ, मेरी बहुत सारी हैं। 4 की ये सब अग्रेशन, चीटिंग कुछ नहीं है मेरे में, बिल्कुल नहीं है। तो मेरे को यही अजीब लगा था, कल मैंने 4 पढ़ा था जब आपने बताया, क्योंकि आई एम वेरी ऑनेस्ट आल्सो और समथिंग, तो बिल्कुल कभी भी मैं किसी को मैं चीट आपको नहीं एक बात करती। बताती हूँ, 4 नंबर वाले लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होते हैं। हाँ, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। वो देखो, वो 4 नंबर वाले लोग जो हैं, वो दूसरों को इसलिए पसंद नहीं आते क्योंकि ड्यू टू द थिंग दैट दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कभी-कभी वो इस तरह की चीज़ें बोल जाते हैं जो सामने वाले को लगता है कि हमें इन्होंने हर्ट कर दिया, इन्होंने सोचा भी नहीं एक बार भी। मैं डिप्लोमेटिक भी हूँ, बोलती तो हूँ पर प्यार से बोलती हूँ। आई विल तो नॉट मीन, यही तो बोलूँगी 4 पर नंबर का प्यार से। कैरेक्टर है ना। 4 नंबर्स आर वेरी गुड डिप्लोमैट्स आल्सो, उनको पता है। डिप्लोमैट्स होते हैं, बिल्कुल आई एम डिप्लोमैटिक, बहुत डिप्लोमैटिक है हूँ। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, आगे जब हम पढ़ेंगे तो हर चीज़ में टिक मार्क करोगे देखना। ठीक है? तो व्हेन वी स्टडी द ग्रिड ना, असली मज़ा तो, असली कहानी तो तब निकल के आएगी जब हम ग्रिड पढ़ेंगे। अभी तो बस ऐसे ही ये टीज़र है। ठीक है ना? ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट अबाउट नंबर 6 इज़ दैट दे लव थिंग्स रिलेटेड टू आर्ट एंड कल्चर आल्सो। ठीक है? बहुत आर्ट इनको पसंद है, आर्टिस्टिक हैं ये खुद भी। ठीक है? यू विल फाइंड दीज़ पीपल हैविंग लॉट्स ऑफ इंटरेस्ट इन पेंटिंग, ड्राइंग, पोएट्री, स्टोरी राइटिंग एंड टेलिंग एंड ऑल दीज़ थिंग्स आल्सो। ठीक है? एंड दीज़ पीपल लव विजिटिंग नेचुरल लैंडस्केप्स आल्सो। ठीक है? इनको पूछोगे ना घूमने कहाँ जाना है, ये बोलेंगे पहाड़ों में चलते हैं। है ना? या तो बोलेंगे मॉल में चलते हैं, या बोलेंगे पहाड़ों में चलते हैं, सी बीचेस पे चलते हैं। मतलब इनको ऐसा नहीं है किसी कोई कहीं पे कोई चीज़ मैन मैम मेड कोई बिल्डिंग। हाँ? सी बीच से याद आया, बेटा रोज कहता है मुझे गोवा जाना है, वो हैट लगा के बाहर चेयर डाल के मुझे अपना नारियल पानी पी के आराम से अच्छा, ऐश अब करना मैं है। आपको एक बात बताती हूँ। सी बीच तो वहाँ पे भी केरला या इस साइड भी होते हैं, है ना? गोवा ही क्यों जाना है आपके बेटे को? क्योंकि गोवा इज़ अ प्लेस जहाँ पर जो लग्ज़री को डिपिक्ट करती है ना? सो 6 नंबर इज़ अबाउट लग्ज़री, राइट? तो इन लोगों को लगता है कि वहाँ जाना है जहाँ लग्ज़री वाले लोग जाते हैं। उसका घूमना बिना मॉल के पूरा नहीं होता है। चाहे हाँ, वो कहीं भी जाए, मॉल ज़रूर, बस 2 मिनट जाना है और आना है। मॉल ज़रूर जाना है लेकिन। अरे ये उनकी आत्मा का खाना होता है, ब्रांड्स, लग्ज़री। उनकी आत्मा को ये मिलता रहे तो ये खुश रहते हैं, नहीं मिले तो ये परेशान हो जाएँगे। ठीक है? ओके? ओके, सो दीज़ पीपल लव क्लीनलीनेस आल्सो, वेरी ऑर्गनाइज्ड। ठीक है? बहुत इनके घर में जाओगे ना, बहुत अच्छे से करीने से सजा हुआ घर, ऑर्गनाइज्ड है। किसी लेडी, मैंने कहा ना, ये सर्वगुण संपन्न लेडी होती है नंबर 6 वाली। है ना? तो क्या होगा, आप इनके घर पे जाओगे, इतना सुंदर तरीके से सजा हुआ घर, ऐसी-ऐसी चीज़ें इसने घर पे लाके रखी होंगी जो आप बोलोगे कहाँ से लाए तुम ये? कहाँ से ढूँढते हो ये ऐसी चीज़ें? तो आपकी नज़र कैसे ढूँढ लेती है इन चीज़ों को? हम भी मार्केट जाते हैं, हमें तो नहीं दिखती। ठीक है ना? तो कहने का मतलब होता है ये बहुत आपको आउट ऑफ द बॉक्स पसंद आने वाली चीज़ें दिखने वाले लोग होंगे ये। ठीक है? क्योंकि ब्यूटी, लग्ज़री ये सब चीज़ें इनको बहुत पसंद होती हैं। ठीक है? राइट? So they are very good host also, very caring and respectful towards their guest, and they are very good cooks also. मैंने कल भी परसों भी बताया था कि किसी एक कुक की सबसे अच्छी निशानी क्या होती है कि वो किसी एक होस्ट की सबसे अच्छी अच्छी निशानी क्या है कि वो खाना कितना अच्छा बनाता है ना? अभी मैंने 2 मिनट पहले क्या एग्जांपल दी थी 5 नंबर में कि खाना घर पे क्यों बनाना है, स्विगी कर लेते हैं, ज़ोमैटो कर लेते हैं ना। ये बोलेगी क्यों स्विगी ज़ोमैटो करना है यार, मैं खुद बनाऊँगी। These people love to cook for others, they love to host people, और इतने प्यार से आपको होस्ट करेंगे, आपको लगेगा यार मजा यार 2 दिन और रह लेते हैं इनके घर पे, है ना? और इसको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इसको बोलोगे हम तुम्हारे घर में 2 दिन और रहेंगे, खुश हो जाएगी। अच्छा 2 दिन और रहोगे? क्यों? इसके पीछे एक रीजन है, वो क्यों खुश हो जाए, क्योंकि उसको मौका मिल रहा है और ज्यादा आपको अपनी लग्जरी दिखाने का, देखो मैं आपके लिए क्या क्या कर सकती हूँ, है ना? उसको इसमें ग्रेटिफिकेशन मिल रही है, राइट? उसको लग रहा है यार अच्छा 2 दिन और रुकते तो मैं आपको दिखाती कि मैं ये भी बना सकती हूँ, वो भी, और कितना अच्छा बना सकती हूँ, है ना? मैं शाही पनीर बनाती हूँ लेकिन आप क्या बोलोगे यार भाभी जी आपने जो शाही पनीर खिलाया ना रेस्टोरेंट पे भी ऐसा नहीं मिलता है, उससे भी ज्यादा टेस्टी। इसको लगेगा अरे वाह कल मैं आपको एक और चीज बना के खिलाऊंगी जो आपको उससे भी ज्यादा टेस्टी मिलेगी, है ना? बोले यार 4 दिन और रुक जाओ, मैं आपको बताती हूँ मैं क्या क्या बना सकती हूँ।
ठीक है, तो ये वो लोग नहीं है जो पीठ पीछे जाके बोला यार आके बैठ ही गए, बस जाने का नाम ही नहीं ले रहे। ये नहीं बोलेगी कभी भी। अपने हस्बैंड को बोलेगी तो क्या हो गया, 2 दिन और रहेंगे, तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है, खाना तो मैं बना रही हूँ ना। ठीक है, सो दे आर वेरी गुड होस्ट टू दिस एक्सटेंट। ठीक है, और इतने प्यार से, और बहुत स्वीट टॉकर्स होते हैं, दे टॉक इन अ वेरी पॉलिश्ड वे, वेरी पॉलिश्ड वे। ठीक है, बहुत रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करते हैं, इसको बोलते हैं बहुत। हम आपने हमेशा देखा लखनऊ के लोग बहुत तहजीब से बात करते हैं, सुना होगा आपने, है ना। वो गाली भी दे रहे होंगे ना, इतने प्यार से देंगे सामने वाले, या इतने तमीज से गाली दी है इसने। ठीक है, तो ये वो लोग होते हैं जो बहुत पॉलिश्ड तरीके से चीजें बोलते हैं, है ना। तो दे हैव दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे से। आपको कभी लगेगा ही नहीं ये बदतमीजी कर रहे हैं। ऑलवेज कीप दिस थिंग इन माइंड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव कैरेक्टर्स ऑफ द नंबर्स। ठीक है, नेगेटिव में जाएंगे ना तो 6 नंबर वाला ऐसी ऐसी गाली देगा ना कि कानों से खून भी निकलेगा। राइट, तो अभी ये नहीं सोचना है कि मुझे तो, मैं तो जानती हूँ 6 नंबर वाली लेडी को, वो तो बहुत ही लड़ाकी है, वो तो जब देखो लड़ती ही रहती है अपनी सास के साथ, बहू के साथ, है ना। ऐसे लोग भी होंगे, लेकिन वो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये लोग जो है ना, बेसिकली दे आर मटीरियलिस्टिक बाय नेचर। तो इनको मटीरियलिज्म अट्रैक्ट करता है, इनको पसंद आता है। ठीक है, कैसे, घर चाहिए बहुत बड़ा चाहिए, गाड़ी चाहिए बहुत ब्रांडेड चाहिए, बड़ी चाहिए, ठीक है, कपड़े चाहिए ब्रांडेड चाहिए, हर चीज मुझे ब्रांडेड चाहिए, तो ये मटेरियलिज्म हुआ ना। ऑन द अदर हैंड 3 नंबर वाला बोलता ठीक है यार, घर ही चाहिए ना, 2 रूम ही चाहिए, है मेरे पास, दैट्स ओके, है ना। क्या करना है यार इतना बड़ा घर बना के, उसमें रहना तो मुझे एक ही कमरे में है ना। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बीइंग मटेरियलिस्टिक एंड नॉट मटेरियलिस्टिक। ठीक है ना, सो दीज पीपल आर ऑब्वियसली यस दे आर मटेरियलिस्टिक। इनको लगता है कि छोट घर बनाऊंगा, लेकिन तब बनाऊंगा जब मेरे पास इतने पैसे होंगे कि 5 BHK घर बनेगा और बंगलो जैसा होगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा। ठीक है, नहीं तो मैं किराए के घर पे रह लूंगा। लेकिन जिस किराए के घर में भी रह रहा हूँ वो भी इतना ग्रैंड होना चाहिए कि जब मेरे घर पे कोई आए तो उसको लगे अरे वाह आप कितने बड़े घर में रहते हो। तो इसको बेसिकली बहुत मजा आता है जब लोग इसके बारे में तारीफ करते हैं ना, आप कितने बड़े घर में रहते हो, आप कितना अच्छा खाना बनाते हो, यार तुम्हारी साड़ी कितनी सुंदर है, तुम दिखने में कितने सुंदर हो, इसको बड़ा अच्छा लगता है। सो दिस इज द बेसिक रीजन वाई दीज पीपल लव ब्रांड्स एंड ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, तो बेसिक क्या है, इनको तारीफ पसंद है। असली बात ये है कि मैं जितना अच्छा पहनूंगा, जितना अलग दिखूंगा दूसरों से, उतना उनकी नजर में आऊंगा और उतनी मेरी तारीफ होगी और उतना मुझे मजा आएगा। ठीक है ना, राइट। चलिए, ठीक है, तो दिस इज अबाउट नंबर 6। अगर इनके प्रोफेशन की बात की जाए, अब इस इंसान को इतना ज्यादा लग्जरी पसंद है, तो ये जो भी काम भी करेगा ना, ये बोलेगा मुझे प्रोफेशन भी वो चूज करना है दोज विच आर रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ लग्जरी। देखो कोई भी इंसान उस फील्ड में सक्सेसफुल हो सकता है एज अ प्रोफेशन जिसमें उसका बेसिक इंटरेस्ट हो। ठीक है, तो इसका इंटरेस्ट किसमें है, लग्जरी में। तो व्हेन दिस पर्सन स्टार्ट्स वर्किंग इन दिस काइंड ऑफ फील्ड्स, तो ऑब्वियसली उसका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, तो वो उसमें ज्यादा ध्यान दे के काम करेगा तो सक्सेसफुल हो जाएगा ना, उसको मजा आएगा ना काम करने में। देखो किसी बिजनेस में सक्सेसफुल होने, आपके पास जब आप ओकल्ट प्रैक्टिस करोगे, आपके पास लोग ये क्वेश्चन लेके बहुत आएंगे कि मैडम मैं ऐसा कौन सा बिजनेस करूं जिसमें मैं सक्सेसफुल हो जाऊं। तो हमेशा आपका क्वेश्चन उससे क्या होना चाहिए कि आपको इंटरेस्ट किसमें है, क्योंकि जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा आप उस काम को एंजॉय करोगे, आप उसमें और ज्यादा मेहनत करना पसंद करोगे, है ना। तो रिजल्ट्स ऑब्वियसली अच्छे आएंगे। लेकिन जो काम आपको पसंद ही नहीं है, आप मन से ही नहीं कर रहे हो, तो रिजल्ट्स कहाँ से आ जाएंगे, तो फिर आप सक्सेसफुल कैसे हो जाओगे, चाहे कितना भी अच्छा काम क्यों ना हो। ठीक है ना, सो इनको लग्जरी पसंद है, तो इसलिए इनको प्रोफेशन भी कौन से सूट करेंगे, रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ लग्जरी। अब लग्जरी से रिलेटेड फील्ड कौन कौन सी हो जाएगी, ये लोग डायमंड मर्चेंट अच्छे बन सकते हैं, ज्वेलर्स अच्छे हो सकते हैं, ठीक है, गारमेंट्स का काम कर सकते हैं, राइट। जो भी क्या बोलते हैं लग्जरी रिलेटेड एलिमेंट्स होते हैं घर में। देखो घर एक बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है ना घर का, वो तो आपको आर्किटेक्ट बनाएगा, है ना। लेकिन उसके अंदर टाइल्स कौन सी होनी चाहिए, उसके अंदर पेंट कौन सा होना चाहिए, डिजाइन इंटीरियर डिजाइनिंग कैसे होनी चाहिए, कारपेट्स कौन से होने चाहिए, कर्टन्स कैसे होने चाहिए, ये सब काम कौन करेगा, जिसको खुद को इसमें इंटरेस्ट है, जो खुद इसको बहुत, जिसका टेस्ट खुद का बहुत अच्छा है ना। तो ऐसे काम ये बहुत अच्छे से कर सकता है ना। अनदर थिंग, इसके कैसीनोज हो सकते हैं, पब्स हो सकते हैं, बार्स हो सकते हैं, है ना। अभी नंबर 2 में पार्था जी ने पूछा था क्या ये वाइन का काम कर सकते हैं, तो नंबर 2 तो नहीं कर सकते, लेकिन ये लोग कर सकते हैं, क्योंकि वाइन लिकर ये सब क्या है, लग्जरी है ना।
है ना। हालांकि लोग 20-20 रुपए का भी वो क्या बोलते हैं उसको, लेके पी के नालियों में गिरे होते हैं, वो बात अलग है ना। लेकिन आपने देखा जो जो वाइन होती है, लिकर होती है, ये सब चीजें एक बहुत ही ना लग्जरी वाला वो समझा जाता है। आप कॉर्पोरेट में चले जाओगे तो, राइट। तो इसलिए ये वाले काम भी ये लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ट्रैवलिंग में बहुत अच्छा कर सकते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज और मैं बताऊंगी आपको, ट्रैवलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, ये दो अलग अलग बिजनेस हैं। 6 नंबर वाले को हम ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस नहीं सजेस्ट करेंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इज नॉट लग्जरी, है ना। आप 20 रुपए किराया देके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे उतर रहे हो, दैट इज योर रिक्वायरमेंट, इट इज नॉट लग्जरी। लग्जरी क्या है, आप टूर्स एंड ट्रैवल्स जैसे होता है, हाँ टूर्स एंड ट्रैवल्स का जो काम होता है। हाँ, है ना। लग्जरी वो होती है कि आपको छुट्टियां हो गई और अब आप कहीं घूमने जा रहे हो, दैट इज नॉट योर रिक्वायरमेंट, दैट इज व्हाट यू, इफ यू कैन अफोर्ड देन ओनली यू विल गो ना। तो इट इज समथिंग विच इज कमिंग आउट ऑफ योर लग्जरी, फॉर योर लग्जरी, है ना। तो ट्रेवल एंड टूरिज्म का काम आप कर सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन इज नॉट फॉर नंबर 6। वो बोले पागल चिंदीगिरी वाले काम कौन करेगा, 20-20 रुपए किराया कौन लेता फिरेगा, ऑटो थोड़ी रिक्शा डाल लूंगा, मैं ट्रांसपोर्टेशन थोड़ी करूंगा, है ना। वो वाली चीजें नहीं करेंगे ये लोग। तो आपको ध्यान देना है कि किस तरह का टूरिज्म या वो उसकी बात हो रही है, ट्रेवल की बात हो रही है, ठीक है। एक्टिंग में, मॉडलिंग में बहुत अच्छा करेंगे ये लोग, क्योंकि मैंने कहा ये आर्ट्स में मैंने भी अनम्यूट ही अभी इसलिए किया था। वो बोलता है कि मुझे तो अभी से नहीं, वो कब से बोल रहा है मुझे एक्टर बनना है, बॉम्बे जाना है, मुझे एक्टर ही बनना है। हाँ, तो ये पता लोग नहीं इनका बनेगा नहीं बनेगा। इनका इंटरेस्ट होगा एक्टिंग में, मॉडलिंग में, ठीक है, फैशन इंडस्ट्री में इनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा, ठीक है। म्यूजिक में, सलून सलून भी हो सकते हैं इन लोगों के, पोइट्री में बहुत इंटरेस्टेड होंगे, मतलब ये जितने भी इस तरह की चीजें होती हैं उस वो वाले प्रोफेशन हम इनको सजेस्ट कर सकते हैं। बट ठीक है, इन लोगों का ये है कि जो जो ज्यादा कमा रहा है ना, ये उसमें जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, जो मुझे लगता है। अब मेरा बेटा यूट्यूबर, जो जिस पहले तो इतना छोटा बच्चा देखता है किसकी कितनी इनकम है। सबसे हम्म ज्यादा अच्छा एक्टर में भी सबसे ज्यादा अमिताभ बच्चन का पापा वो बता देगा हस्बैंड को, इसका ये पापा आपको पता है इसकी कितनी इनकम है, इसके क्या वर्थ है, नेटवर्थ पापा इसकी कितनी है, जो वर्ड मुझे पता भी नहीं है। हम्म तो कल बताता है, आपको पता है ट्रेडिंग करोगे क्या मेरे साथ? मैंने ट्रेडिंग, कहता है एक बताओ, अगर आपको मुझसे रिमोट चाहिए तो आपको मुझे मोबाइल देना पड़ेगा, वो होती है ट्रेडिंग। उसको सब पता है, उसको सारी चीजें। अब वो यूट्यूबर देख रहा है आजकल, आपको पता है मेरा एक चैनल खुलवा दो, मुझे यूट्यूबर बनना है, मुझे गेमिंग की दुनिया में अपना नाम करना है, वो सारी बड़ी बातें ही करता है। बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बहुत बड़ी बातें करेंगे। इस बच्चे को आप पूछोगे ना ये सब करके तुम्हें चाहिए क्या, तो बोलेगा बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। बस बस उसको ये पैसा, इसका मम्मा अल्टीमेट पे गोल ज्यादा तो पैसा है, नहीं, पापा पे ज्यादा है। इसका अल्टीमेट गोल ये नहीं है कि मुझे फेमस होना है, नहीं, इसका अल्टीमेट गोल क्या है, मुझे बहुत पैसा कमाना है। फिर आप उसको पूछोगे बहुत पैसा कमा के क्या करेगा, ये बोलेगा मुझे ये महंगी गाड़ी लेनी है, बंगला बनाना है, ये करना है, वो करना है। इसके ड्रीम्स मटीरियलिस्टिक हैं। पापा लैम्बोर्गिनी की गाड़ी लो, ये क्या लेके घूमते हो आप, लैम्बोर्गिनी ही चाहिए, और वो भी नहीं हो तो पता नहीं कौन कौन सी बताता है, जिसके मैंने कभी नाम ही नहीं सुने। हम्म, वेरी उसका वेरी। यही है। अरे पढ़ाई वढ़ाई तो है, लेकिन ये मैम पूजा पाठ भी अच्छे से करते, सुबह पैर छू के जाते हैं, जबकि हमने नहीं सिखाया है। दीदी के पैर भी छुएगा, दीदी को आज भी दीदी ही बोलता है, कभी नाम नहीं लेता ये। हम्म, तो वैसे, लेकिन जब गुस्सा आता है तो ये भूत बनाता है, वो फिर इतना मतलब वो हो जाता है अग्रेसिव, जिसे बोलते हैं बहुत ज्यादा खतरनाक। वो हम खतरनाक भी बर्दाश्त है करेंगे, सच में। खतरनाक क्यों हो जाता है, उसमें और भी एलिमेंट्स होते हैं, राइट। ओके, सो बेसिकली दे ऑलवेज लाइक टू कीप देयर लाइफ वेरी प्रीमियम, ठीक है। ओके, सो नाउ टॉकिंग अबाउट द वीनस लेडीज, कैसी होती हैं, दिखने में बहुत सुंदर होंगी, जैसे मैंने बताया था। ऑपोजिट सेक्स गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देम एंड दे आल्सो गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द ऑपोजिट सेक्स बिकॉज ऑफ देयर ब्यूटी, है ना। जो लड़की बहुत सुंदर दिखने वाली होती है ना, उसको बहुत सारे प्रपोजल्स भी आते हैं। अब आपने कभी सुना है जो जो बहुत सुंदर लड़कियां होती हैं उनके दिमाग नहीं होते, ऐसा बोला जाता है ना। क्यों, क्योंकि मुझे ये भी बुला रहा है, वो भी बुला रहा है, उसने भी प्रपोज किया, इसने भी किया, तो दे जस्ट गेट इसको हम बोलते हैं ना कि भावनाओं में बह जाते हैं ये लोग बहुत जल्दी, है ना। तो जिसने सबसे बड़ा गिफ्ट दे दिया ये उसके साथ हो लिए, ये तो मुझे बहुत प्यार करता है। क्यों, इनका प्यार का पैरामीटर क्या होता है, मुझे वो इंसान बहुत प्यार करता है जिसने मुझे सबसे बड़ा गिफ्ट ला कर दिया है ना। तो आप बोलोगे ना कि मैं तो नंबर 3 हूँ भाई, मैं तो तुम्हारे लिए एक फूल लेकर आया हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, बोले बोले हटा यहाँ से, वो देख सामने कितना बड़ा बुके लेकर आया, पता चले वो ऐसे ही घुमा रहा है इसको। तो इनका पैरामीटर ये होता है कि कौन सबसे बड़ा गिफ्ट लेकर आया है, ठीक है। तो इस और हाँ, नेक्स्ट थिंग इज दैट इन लड़कियों की वीकनेस क्या होती है, सॉलिटेयर्स एंड परफ्यूम्स। आप जितना महंगा और ब्रांडेड परफ्यूम इनको दे दोगे ना, बस काम हो जाएगा आपका, ठीक है ना। ओके, सो बहुत नीट एंड क्लीन पॉलिश लोग लेडीज होती हैं ये, ठीक है। और रिलेशनशिप्स में इनको इश्यूज आते हैं बाद में, अब्रॉड में जॉब्स भी कर सकती हैं ये लेडीज,
ठीक है। अगर मेल की बात की जाए तो उसमें भी हम यही सेम चीजें करेंगे कि these मेल्स आर वेरी गुड लुकिंग, वेरी अट्रैक्टिव पर्सनालिटीज, ठीक है। दे कैन ऑल्सो डू जॉब्स अब्रॉड, ठीक है। और इनको एक सजेशन क्या दिया जाता है, दैट दे शुड नॉट ट्रस्ट पीपल ब्लाइंडली, ठीक है, क्योंकि लोग इनको चीट कर सकते हैं गिफ्ट देके। ओके, सो हेल्थ की बात की जाए तो थ्रॉट, किडनी, चेस्ट एंड यूरिनरी इश्यूज इनको रहते हैं हमेशा, हमेशा नहीं मतलब दे आर प्रोन टू दिस थिंग, हमेशा तो नहीं होगा। थ्रॉट, किडनी, चेस्ट एंड यूरिनरी प्रॉब्लम्स। अगर लेडीज की बात की जाए तो प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू देयर रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनको हमेशा फेस करनी पड़ती हैं, ऑलवेज ऑलवेज। You will find these ladies having some kind of problems in their menstrual cycles or child birth or conception, और है ना, ये प्रॉब्लम इनको बहुत रहेंगी। एबॉर्शंस की प्रॉब्लम, ये सब होगा इनको, ठीक है। रेमेडीज क्या है, इनके लिए रेमेडीज क्या होंगी कि नंबर 6 वालों को, अब ये जो मैं आपको रेमेडीज बता रही हूँ दीज आर जनरल रेमेडीज, आगे जाके हम सीखेंगे आपको करनी है या नहीं करनी है, वो बात की बात है, ठीक है। तो जनरल रेमेडीज में हम क्या बोलेंगे इनको करने के लिए, वीनस को एनहेंस करने के लिए जब आप नहाते हैं तो नहाते टाइम पानी में रोज वाटर के ड्रॉप्स डाल सकते हैं, उससे नहा सकते हैं, जिससे कि वीनस एनहेंस होता है, ठीक है। यू शुड बी वेयरिंग मोर ऑफ वाइट और वेरी लाइट कलर क्लोथ्स, डार्क क्लोथ्स आपको अवॉइड करने हैं, ठीक है। यू शुड बी कीपिंग योर सराउंडिंग वेरी नीट एंड क्लीन एंड योर सेल्फ ऑल्सो वेरी नीट एंड क्लीन, वेल ड्रेस्ड होना चाहिए आपको, ठीक है, टू एनहेंस द एनर्जी ऑफ वीनस इन योर लाइफ, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक रेमेडीज विच यू शुड बी डूइंग इफ यू आर नंबर 6, राइट। So that's all about number 6 and that's all for today. आज हमने 2 नंबर कर लिए, तो मुझे अचीवमेंट के जैसा लग रहा है। ओके, ठीक है, तो कोई क्वेश्चन पूछने हैं आपको तो पूछिए, कोई डाउट्स है? नहीं है तो फिर चलें, कल मिलते हैं 12 बजे दोपहर में दोबारा मैम से। अगर वीनस किसी का खराब हो तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? अरे पहले वीनस को जान तो लो, फिर खराब है या ठीक है वो बाद में देखेंगे, ठीक है ना। नहीं, वैसे पूछा अगर किसी का खराब हो तो। आपको कैसे पता खराब है, व्हाट आर द, हाउ डू यू जज दिस थिंग? एक्चुअली मेरे ब्रदर का है ना, तो उसका नहीं जैसे नहीं, हम ऐसा लीड नहीं, मैं बनाते हैं ना, सुनिए 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 यूशुअल ज्योति जी, लीड। सुन लीजिए यस ज्योति जी, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप वीनस खराब है ये एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बोल रहे हैं या न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बोल रहे हैं? मैम, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जब हम वैदिक लीड बनाते हैं तो उसमें 4 टाइम अगर 6 आ जाए तो फिर खराब हुआ ना। हाँ फिर तो डेफिनेटली खराब हुआ, नेगेटिव हुआ। यस मैम, इसीलिए पूछ रही हूँ कि कोई तो उपाय इसको है। वीनस, हाँ वीनस की एनर्जी ज्यादा है ना, नेगेटिव है ना, तो उसको हम रिलीज करेंगे ना, डोनेट करेंगे वीनस से रिलेटेड चीजें, वाइट कलर की चीजें, वाइट कपड़े, चावल, दाल, दाल तो नहीं होती वाइट, मतलब इस तरह की जो व्हाइट कलर की दिखने वाली चीजें होती हैं उनकी डोनेशन करेंगे, ओके, ठीक है। जी मैम, देयर आर थैंक अदर यू। रेमेडीज ऑल्सो, हम आएंगे उन पे, ठीक है, जब हम पढ़ेंगे ना डिटेल में तो हम आएंगे उन पे भी, राइट। जी मैम, ठीक है मैम। चलिए ठीक है, फिर कल मिलते हैं 12 बजे। आई शेयर द रिकॉर्डिंग एंड यू ऑल कैन गो थ्रू द रिकॉर्डिंग एंड प्लीज कीप ऑन वॉचिंग द रिकॉर्डिंग्स डेली before the next class so that you don't have any confusion about the last classes and you just keep yourself in flow of learning, ठीक है। um, if there is any other doubts or questions you can always type in the chat box in WhatsApp, ठीक है। कुछ और तो नहीं बचा? नहीं, okay then thank you so much, see you all tomorrow at 12, bye bye, take care। बाय मैम, थैंक यू, बाय बाय। मैम, थैंक यू। ठीक है, ज्योति जी कैसे हैं आप? बढ़िया। ओके, राम जी आप कैसे हैं? स्वाति जी चली गई क्या? हाँ, स्वाति जी चली गई, लगता है पार्था गंगुली थी। पार्थ जी यू कैन लीव द मीटिंग नाउ, अभी खत्म हो गई क्लास।
या मैम थोड़ा हम फ़ोन रख के साइड हो गए थे थोड़ा। ओके, नो ठीक है। प्रॉब्लम, नो हाँ, प्रॉब्लम। ओके, ओके मैम।